प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले फॉर्मूला सीखेंगे क्या होता है। यस प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस VING plus O. What is the function of the present perfect continuous tense? We explain actions which are going on, started in past but still going on. ऐसे actions जो पहले से start हो चुके हैं लेकिन अभी तक चालू ही है, बंद नहीं हुए, ऐसे actions बताने के लिए present perfect continuous tense का use करते हैं। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद उसके डिटेल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल में रमेश हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर हिज प्रोजेक्ट सिंस long. Look at sentence describes an action. The action, it is continuously going on, started in past but yet not ended up. To describe such kind of action, we need present perfect continuous tense. उसका जो टाइटल है वही बता रहा है प्रेजेंट की बात है। आधी एक्शन परफेक्ट बोले तो फिनिश हो चुकी है but still somewhat going on, continuous word is telling that. Present perfect continuous tense. Try to understand the given sentence. Ramesh has been working hard for his project since long. रमेश अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत दिनों से, बहुत समय से काम करते आ रहा है। इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से होता है। इसका मतलब कुछ एक्शन स्टार्ट हो गई है, चालू है, आधी खत्म हो गई है बट स्टिल गोइंग ऑन, नॉट एंडेड अप थॉरली। ऐसा फंक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब इसका हैव एंड हैज, ये सबसे पहले हमने सीख लिया था। हैव का यूटिलाइजेशन कब करना है और हैज का हमें पता है। जो प्रोनाउंस जैसे आई, वी, दे, यू और जो कुछ भी प्लूरल्स है उनके लिए हम हैव यूज करते हैं। इसके पहले भी हमने ये सीखा है बट पर्पसफुली आई एम रिपीटिंग द सेम मैटर, प्लूरल्स। On the other hand, what about has? Has is utilized for the pronouns which are singular, he, she, it, and any kind of singular pronouns are used. Have, I. There can be confusion, but I is specified always with odd rules. I के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। जो रूल हम बोल रहे हैं कि सिंगुलर्स के लिए हमें आई, सिंगुलर्स के लिए हमें हैज यूज करना होता है। जो रूल की बात हम कर रहे हैं उसमें हमेशा एक्सेप्शन हो जाता है आई, ये प्रोनाउन। एक्सेप्शन क्यों होता है? क्योंकि आई इस प्रोनाउन को सिंगुलर के रूल्स कभी भी फॉलो नहीं होते हैं। If you study tenses properly, you will understand how to use have and has, and simultaneously have will be used with been. Like has will be used with been. So all these pronouns are used with have been or has been in present perfect continuous tense. I hope you understood it. अब और एक एग्जांपल लेंगे। जैसे अब ये वाला प्रोनाउन लेंगे, कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। We have been, we have been writing essays since our childhood, हम हमारे बचपन से
लिखते आ रहे हैं। We have been writing essays since our childhood. अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं करना है, have has को नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है, have को सबसे पहले सेंटेंस में प्लेस करवा दीजिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, the rest part of the sentence. Let's see how to convert it into negative and interrogative. अब इसका नेगेटिव बनाना तो सीखेंगे। रमेश एज इट इज लिख देंगे सबसे पहले। रमेश हैज नॉट बीन, यहाँ पे और एक डिफरेंस होता है, आई लेट यू नो बाय द टाइम। वर्किंग हार्ड, rest of the sentence will be written as it is. Look at what I have done. Ramesh has not been working hard. आपने ऐसा भी कुछ सुना होगा, Ramesh has been not working hard. Has been not working hard. इसमें जो डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी नेगेटिव कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं, सिंपल जो पहले के रूल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके सामने नॉट अटैच करना है एंड सेंटेंस आपको कंटिन्यू करके लिख देने का है, वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे? जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर दिया था, हैज को रिप्लेस करके सेंटेंस के इनिशियल स्टेज पे लाना है, बिगिनिंग में लिखना है हैज रमेश बीन वर्किंग हार्ड, बाकी का जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कैरी हो जाएगा नीचे। Present perfect continuous tense. What is the formula? How to identify the given sentences from the present perfect continuous tense? There will be subject, have and has, been will be utilized, ing will be there, and object will be followed by the same sentence. Next, convert the sentence using the same formula. Then how you can convert it to negative sentence? Simply put not after helping verb. How to make it interrogative? Put helping verb at the beginning. Begin sentence with helping verb. Then noun or pronoun. Then the rest of given sentence will be followed by the same. I hope you understood. Thank you.